ठाकुर दो शरण आया। नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये शहर गुलाबी नगर कहलाता है। गुलाब की पंखुड़ियों को याद करते हुए जो एक मुस्कान हमारे चेहरे पर आ जाती है, उस मुस्कान के साथ जब हम भारत भूमि के साथ में एक ऐसे ग्रंथ का स्मरण करते हैं जो जीवन की कला को कई शताब्दियों से हमारे लिए उजागर करने में सहायक रहा है, तो हमें कुरुक्षेत्र का मैदान भी याद आता है। और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो भारत की समस्त कलाओं के प्रति जो एक प्रेरणा का भंडार कृष्ण भगवान की लीलाओं से है, वो भी स्मरण आता है। और मैं बहुत आनंद के साथ में, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ उल्लास भी हैं और अमित भी हैं। तो उल्लास शब्द से थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, जहाँ हम जीवन के उल्लास की बात करते हैं, तो उल्लास का समर्पण संगीत की तरफ है। अमित चित्रकार के रूप में, कवि के रूप में, चिंतक के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। और ये दोनों अलग अलग कला माध्यमों के साथ संबंधित होने के साथ साथ भारत का जो मूल स्वर है, जिसमें आध्यात्मिक चेतना के मुखरित होने की बात आती है, उससे भी जुड़े रहे। तो मैं उल्लास की तरफ जाने से पहले अमित से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो उल्लास के बारे में भी कुछ बताएं। और फिर हम इनसे ये भी चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता एक कलाकार के रूप में कैसे उनके साथ में संवाद करती है या जुड़ती है। तो अमित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, देखने वालों का धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद हुल्लास का। तो मैं अपनी बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको हुल्लास से इंट्रोड्यूस करा दूं, हुल्लास के बारे में बताऊं कि सत्सई जैसा कहते हैं कि भाई दीखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये बिल्कुल सत्सई के दोहों के जैसे हैं। उल्लास हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में और जो हम कहें कि समृद्धि में बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये नाद के उपासक हैं। और अगर नाद नहीं होता तो शायद हम और आप यहाँ पे सृष्टि में नहीं होते। तो सृष्टि की जो परिकल्पना भी हम नाद के बिना नहीं कर सकते। दूसरा कि ये स्वर के साधक हैं, और स्वर और संगीत जो एक सम में हमको लेके आता है, सुर में लेके आता है। तो इस हमारे गुरु कहते थे कि सुर के बिना हम सब असुर हैं। तो हुल्लास जैसे व्यक्ति अगर हमारे बीच में है तो हम उस कहीं ना कहीं सुर को पाएंगे। तो हुल्लास एक युवा हम कहें कि एक म्यूजिशियन है, वोकलिस्ट हैं, और किराना घराने से आपका ताल्लुक है। कर्नाटक में जो कुमार मर्दुर बड़े प्रोमिनेंट एक हस्ताक्षर हैं किराना घराने के, साधक हैं म्यूज़िक के, आप उनके शिष्य हैं। आईटीसी कलकत्ता से आपका बड़ा लंबा ताल्लुक़ रहा है, वहाँ पे आप सीखते रहे, बचपन से सीखते रहे, और अब काफ़ी समय से जयपुर में हैं। घूमते रहते हैं, जगह जगह पे सीखने के लिए जाते हैं, फिर लौट के अपनी जगह पे आते हैं, फिर अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो एक एक, एक प्रोसेस बेस्ड एक व्यक्ति जो प्रोसेस में लगातार तल्लीन है, वो हुल्लास हमारे बीच में, और लगातार हमें उल्लासित करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उल्लास, आपका जो परिचय है उसमें जो आपकी गायकी है, वो मुझे लगता है कि उसका प्राण है आपके परिचय का। तो क्यों ना आप हमारे दर्शकों से जुड़ें। और जैसे मैं प्रारंभ में श्री कृष्ण को याद कर रहा था, तो आप मीरा के पद भी गाते हैं। और तो अपने गायकी की जो अगर हमें ऐसा कहें कि जो विशेष भूमि है जहाँ से आप प्रेरित होते हैं, उसका थोड़ा सा उल्लेख करते हुए कोई एक पद, चाहे मीरा जी का, जो भी आपको। लोक धुनों पे आधारित मीरा का एक पद मैं आपको सुनाता हूँ। अविनाशी 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 अविनाशी
भज मन चरण कमल विनाशी भज मन चरण कमल विनाशी जेतादि से धरनी गगना बिच जेता दिखे धरनी गगना बिच तेताई उठ जासी रे तेताई उठ जासी कहाँ भयो तीर्थ व्रत करिया कहाँ भयो तीर्थ व्रत करिया कहाँ लिया करवत काशी चरण कमल विनाशी इन देहीरो गर्भ ना करनो इन देहीरो गर्भ न करनो माटी में मिल जासी रे माटी में मिल जासी यो संसार चहररी बाजी यो संसार चहररी बाजी सांझ पड़ा उठ जासी रे चरण कमल विनाशी हे चरण कमल अविनाशी अविनाशी। उल्लास से सुनना समाधिस्थ हो जाने के समीप सहज ही पहुंच जाने की स्थिति आपके लिए प्रकट कर देता है। इस के पीछे उनका कितना रियाज होगा, उनका कितना समर्पण होगा। और जैसे अमित कह रहे थे, आयु में वो भले ही कम हो पर बहुत गहराई और बहुत विस्तार है। वो आप दो पंक्तियां उनके मुख से सुनते हैं तो आपको लगने लग जाता है। और उसमें जो पद इन्होंने सुनाया अमित जी, उसमें भी संदर्भ आया कि देह इन देहीरो गर्भ न कर इन देहीरो गर्भ न, तो मतलब देह को ही सब कुछ नहीं मानने वाली बात आई। और जब हम श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ से बात करते हैं तब भी ये संकेत आता है कि आप अपने आप को सिर्फ देह नहीं माने। और ये एक जो त्रुटि अपनी समझ में होती है उसको। अब आपकी तरफ अमित जी में आप रंगों से खेलते हैं या रंग आपसे खेलते हैं? आप शब्दों से खेलते हैं या शब्द आपके द्वारा कुछ रचने के लिए आपके आंगन में उतरते हैं? उस प्रश्न को श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ से लेते हुए यदि मैं आपसे निवेदन करूं कि एक कलाकार के रूप में आपको क्या लगता है, कहाँ मर्म जो भगवद गीता का है उसने आपको छुआ है? धन्यवाद दर्शक जी। गीता की अगर हम बात करें तो हम तो ये तो मतलब एक वेल नोन फैक्ट है। हम कहेंगे कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांग उपनिषदे। ये तो वेदों और उपनिषदों का जो सार है, हम बार बार इस बात को अनाउंस करते हैं, वो भी गीता बार बार इस बात को कहती है। तो ये उपनिषद का जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में जो भगवान कृष्ण ने हमको बहुत सहज ये भगवद गीता दी है। तो गीता तो इसका जो एप्लीकेशन है, मनीष जी हमारे दोस्त हैं, वो मैनेजमेंट में उनका रिसर्च है कि गीता एंड मैनेजमेंट,
शिव गौतम साइकोलॉजी पे गीता की जयपुर गई हैं, बात करते हैं कि साइकोलॉजी या साइकेट्री में गीता कैसे उतरती है। उल्लास म्यूजिक में गीता को बताएंगे। तो कृष्ण ने अलग अलग नाम रूपों में उन्होंने कभी जो कुछ है सब इसी में ही है। तो हमें वो 12वां अध्याय भी याद आता है। बहुत सारे मतलब हर जगह पे गीता का एप्लीकेशन है। ये एक बहुत वेल नोन चीज़ है और ये बहुत एक यूनिवर्सली हम कहें और कंडीशनली दोनों जो सत्य के हम दो धरातल मानते हैं, एक कंडीशनल ट्रूथ और एक यूनिवर्सल ट्रूथ, दोनों में बहुत साइंटिफिक टेम्पर के साथ में लॉजिकली रेशनली एप्लीकेबल होता है। ये पूरी पूरी दुनिया मानती है इसको। लेकिन मुझे जो प्रेरणा मिलती है, अगर मैं अपनी बात कहूँ, तो जो हम बात कर रहे थे सुबह कि एक जो गीता का श्लोक है कि मुझे लगता है शायद कर्म योग से वो कहीं ना कहीं डिराइव्ड है कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरअहंकारो शशांति अधिगच्छति। तो आर्ट जो है, आर्ट अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, ऐसा रविंद्र शर्मा जी रोज कहते थे, गुरु जी। तो आर्ट जो है वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है और गीता हमको बार बार निर्ममो निरअहंकारी होने का सबब याद दिलवाती है कि एक कलाकार को, आप कोई भी कला के प्रैक्टिशनर हैं किसी भी तरीके के या कोई मनुष्य जीवन में है, तो हम निर्ममो निरअहंकारी, निरअहंकार अहंकार से रहित बने। उसके बाद में जो आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, ये जो श्लोक आता है, ये श्लोक अपने आप में हमें जब परिस्थितियां हिलाती हैं तो उसमें आपको ये आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, ऐसा अचल हो जाना है, पर्वत के समान एक कलाकार को रहना है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र वापम प्रविशंति यत्र, समुद्र के समान गहरा, छलकने न वाला, कितनी भी गहरी नदियां आपके पास में आए आप उसको समाहित कर लें। जीवन जो है, जो जैसा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि सारी धाराएं आके और आप उसके अंदर होते हैं। तो जो हमारी संस्कृति का जो सीधा रिफ्लेक्शन है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशन्ति यत्वर तद्वत कामाय प्रविशन्ति सर्वे सशांति न काम न स्वशांति में आपनोति न आपनोति न काम। तो ये बार बार जो इस तरीके के श्लोक हैं, ये मुझे प्रेरणा देते हैं कि भाई मुझे एक आर्टिस्ट के रूप में कैसा रहना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बहुत सारा धन्यवाद अमित जी के लिए। और उल्लास जी, आप ने जब निरहंकार की बात सुनते हैं, संगीत भी समर्पण की साधना है। और इस समर्पण की साधना के संदर्भ में जब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो मेरे जैसे लेमैन के पास में ऐसा संकेत आता है कि एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में शास्त्रीय संगीत आपको स्वरों के साथ प्रवाहित होने के लिए उसकी अपेक्षा होती है। और तो एक तरफ वो अनुशासित होना, उस अनुशासन को सीखना, वो एक साधना है। और दूसरी तरफ है इस गणित से परे हो जाना जो मिस्टिकल है, जैसे अभी आपने पहले गाया था। तो ये दोनों सहज ही संतुलित होते रहे आपके लिए, या उसमें कभी आपको कोई एक विशेष प्रयत्न करना पड़ा, या उन बारीकियों को किन्हीं गुरु के चरणों में बैठकर विशेष समझना पड़ा? इस बात को बताते हुए कोई एक और जो रचना आप सुनाना चाहेंगे? शास्त्रीय संगीत का अनुशासन हमें उस स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है। एक अनुशासन में रहते रहते एक राग जब हम शुरू करते हैं, वो बहुत एक छोटे रूप में हमें दिखती है। फिर उसको साधते हैं, फिर वो एक समुद्र की तरह फैलती है। क्या बात है ना? तो वो अनुशासन हमें उसका विस्तार करता है, राग का या, तो वो अनुशासन बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का। तो और ये स्ट्रक्चर मूर्त और अमूर्त का एक बैलेंस है, दोनों का एक बैलेंस मानता हूँ मैं इसको कि, और अमूर्त इसकी अनुभूति है राग की, कि राग का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन कल्पना और उसका एक्सपीरियंस तो हर गायक का या हर श्रोता का अपना अपना है। तो एक बैलेंस ही इसका मेन एसेंस है, मेन प्रोसेस जो इन दोनों चीज़ों का, अनुशासन का और स्वतंत्र विचार का, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए ही। और ये जो मिस्टिक हर कलाकार प्रयास करता है कि
कुछ नया खोजें, कुछ अलग खोजें। वैसे मैं नहीं मानता कि कुछ अलग खोज सकते हैं, सब कुछ हो रखा है ना? हम तो इस जो काव्य है, मीरा का काव्य, दादू का काव्य, उसके सामने एक शरणागत हो सकते हैं। उसको पढ़ते-पढ़ते वो संगीत खुद एक उजागर करता है खुद को। वो उन पदों में इतना संगीत है। तो हम एक भक्ति भाव से उसको पढ़ सकते हैं और फिर वो अपने आप आता है। हम कुछ नहीं कर रहे, वो सब कुछ हो चुका है। तो आप तलाश करें कि दादू का कौन सा आप सुनाने वाले हैं, ज़रूर। तब तक किया हुआ है आपने? हुँ, हुँ। अच्छा, तो अमित जी, आपने हाल ही में हुलास जी के साथ ऐसा समय बिताया है पवित्र वातावरण में जहाँ पर इनकी कॉन्सर्ट थी। आपकी अनुभूति थोड़ा प्रकट करें और फिर उनसे दादू का सुनते हैं भजन। देखिए, अनुभूति ये है कि हम सीकर के पास में एक स्थान है, लोसल। लोसल, तो वहाँ पर गए थे। वहाँ पे परमानंद जी जो है, परमहंस परमानंद जी की समाधि है। समाधियों के साथ में और समाधियाँ हैं, तो वो एक समाधि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ पर जो ये बात कर रहे थे अभी कि अ, बिल्कुल आप निवृत्ति के मार्ग की तरफ जाते हैं, मुक्ति के मार्ग की तरफ जाते हैं। तो वो अनुभूति हुई, और जिस भाव से सभी संगीतकारों ने, क्लासिकल म्यूजिशियंस ने गाया, तो वो एक दिख रहा था कि कैसे वो अपने स्वरों को समर्पित कर रहे हैं। वहाँ पे किसी का सम्मान नहीं किया जाता। जनरली जो ट्रेंड होता है हमारे यहाँ पे, देश में जाते हैं हम मालाएं पहनाते हैं, वहाँ सिर्फ कला की सम्मान। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा कि इनके जो पूरा भाव ट्रांसफ़ॉर्मेशन, जब जब वो गाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट की जो ये बात कर रहे थे, मैं भी एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हूँ, अमूर्त चित्र बनाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा अमूर्तन तो नाद है, जिसके उल्लास उपासक हैं। ध्वनि को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसकी अनुभूति करते हैं। तो सबसे बड़ा एब्स्ट्रैक्शन का हम कहें कि कोई सिमियोटिक है, कोई सिंबल है, कोई मेटाफर है, तो वो म्यूज़िक है। और म्यूजिक में भी जो क्लासिकल म्यूजिक, जो सामवेद जिसका हम कहें कि धरातल है, जहाँ से वो अनंतों अनंत समय से जो प्रतिध्वनित होता है, तो वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्टिव होता है। तो मैं अपनी बात को एक श्लोक के साथ में, गीता की, भगवद गीता की, कि मुक्त संगो नहं वाति धृत्युत्साह समन्वितः निर्ममो निरअहंकारो सशांति। वो वहाँ से मैं इसको जना आ आ रे तनु तू है तू है तू है तेरा तू है तू है तू है तेरा मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मेरा हाँ तू है तेरा मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मेरा हाँ तू है तेरा तुम ही माही तू है तेरा तुम ही माही मैं मेरा मैं कुछ नाही मैं मेरा मैं कुछ नाही तू है तेरा तू ही होई तू है तेरा तू ही होई मैं मेरा मिल्या ना कोई तू है तू है तू है तेरा मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मेरा हाँ तू है
तू है तू है तू है तेरा। तो जब ये प्रतिध्वनित हो रहा था तो मुझे ऋग्वेद का 10वां मंडल शुरू किया रहा है, नासदीय सूक्त। जी जी। तो चाहे आप दादू की बात करें, चाहे जंबवाणी में जद पवन हुंता पानी न हुंता न हुंता गगन गिर, या हाँ अपन जपू जी साहिब लें, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। तो ये भक्ति ट्रेडिशन पूरा जो है, ये पूरा भक्ति ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं वेदों उपनिषद सार है। भक्ति में जो गीता है वो ऐसा रहती है। तो गीता ने उसी वेदों को उपनिषदों का निचोड़ हमको कृष्ण भगवान ने बड़ा सहज दिया। बहुत ही सुंदर। फिर एक बार हुलास जी, इतना जो भाव जागृत होता है आपकी वाणी से, जब ये, मैं ये कहूँगा कि जो शब्द है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, पर शब्दातीत कुछ है जो कि प्रकट हो रहा होता है आपकी गायकी से। तो निश्चित रूप से मीराबाई और दादू जी के पद हैं, उनका जो अ, स्पंदन है वो तो है ही है, पर उससे परे कुछ और है जो कि संगीत की अपनी एक भाषा होती है जैसे। और मुझे लगता है कि इस तरह जो बात इंटरव्यू के करने वाले होते हैं वो कोई आशीर्वाद देने की पात्रता तो नहीं रखते हैं, और मंगल कामनाओं के साथ में, लेकिन जिस तरह की आपकी गायकी है तो ऐसा लगता है ये गगन स्पर्श कर चुकी है कर नहीं चुकी है पर आपकी विनम्रता भी बनी रहे। लेकिन मैं वो नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ऐसे जो गायक जो कि बहुत प्रतिष्ठित, लब प्रतिष्ठित हैं, जो कि हम सब उनको बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उनके बिल्कुल समीप आप इस आयु में, जबकि पहचान का क्षेत्र आपका एक गायक के रूप में अपेक्षाकृत सीमित है, पर पहुंचे हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है कि हम इस प्रकार आपके साथ बैठे हैं। अमित जी, ये जो कालखंड है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शास्त्रों की तरफ, एक सनातन मूल्यों की तरफ अधिक ध्यान जा रहा है। और ये 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, उसके साथ पूरे विश्व में, मैं जैसे अमेरिका से आया हूँ तो वहां भी ऐसा लगा कि एक बहुत उल्लास का भाव जागृत हुआ। कुछ समय पूर्व आप चीन में थे, वहां भी आपने कुछ किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल हम लोग वहाँ पर एक आर्ट रेजिडेंसी के अंदर थे। आर्ट रेजिडेंसी में दुनिया भर से तमाम जो देश हैं वहाँ के कलाकार थे, लगभग 60 कलाकार थे। तो भारत से हम 3 लोग थे, एक बंगाल से थे, एक दिल्ली से थे और मैं था। तो वहाँ पर एक, जैसे हम लोग अपना पेंटिंग करने गए थे, तो इसी तरह से कुछ डिज़ाइनर्स वहाँ पर आए थे। वो लोग अपनी डिज़ाइन ड्रेसेस को डिज़ाइन करके उनको एग्ज़िबिट करते हैं। तो जब वो मैं उनके रूम में गया, उनके स्पेस में, स्टूडियो में गया, तो हमने देखा कि वो अलग-अलग कैरेक्टर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। और वो कैरेक्टर्स में ड्रैगन भी है, उसमें अलग-अलग जो मिथिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो तो उन दिनों नवरात्रा के दिन चल रहे थे, अपने यहाँ पे रामलीलाएँ आयोजित की जा रही थी, घर-घर में रामायण के पाठ हो रहे थे। तो वो बोली कि आप, हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले का कोई ऐसा स्कोप नहीं था, तो वो कहते, हमने उनको आइडिया दिया, आप इसको पहना के लोगों को कराइए। तो बोले क्या संभावना बन सकती है? तो संभावनाओं में पूरी हमने सीता जो प्रसंग है, हमारा सुंदरकांड का जो प्रसंग है, उसको वहाँ पर उनसे शेयर किया, एंड दे एडमायर्ड दैट। और फिर हम पूरे उन ड्रेसेस को पहन के, कैरेक्टर्स वहाँ के जो जो ड्रेसेस डिजाइन थी उन ड्रेसेस की थी, और उसमें अभिव्यक्ति जो है वो रामायण की थी। तो रामायण कैसे अपना एक स्कोप बनाती है, कितना एक लिबरल है। आप भगवत गीता को यहाँ पे टीयर करके भी रख देंगे तो भी हम उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि गीता की पुस्तक में नहीं है, गीता हृदय में है। कैरेक्टर्स हमारे हृदय में है। हनुमान का कैरेक्टर था तो वो मैंने खुद ने उसको प्ले किया, खुद ने उसको कैरेक्टराइजेशन किया, तो दे वर वेरी हैप्पी। और अब उसको क्या पहन के उस ड्रेस को मैं गाँव में घूम रहा हूँ, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन कर रहा हूँ। तो कैसे एक हनुमान हमें एक स्पेस को क्रिएट करता है। तो ये जो अनुभूति हुई मुझे, वो चेतना की अनुभूति हुई, जिसको हम दूसरे, एक सीता बनी तो वो मलेशिया में रह रही है, रशियन मूल की लड़की है। तो अलग अलग, रावण का जो कैरेक्टर है वो इजराइल से आ रहा था, तो वो हमारे एक मित्र है, उन्होंने रावण का कैरेक्टर किया, तो बहुत सुंदर एक इंटरप्ले था। और फिर अब सब लोग उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो सुंदरकांड के प्रसंग को देख रहे हैं। तो फिर उसमें जो हनुमान की जो विजडम है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।
तो वो कैसे उसको, और गीता में भी इस तरीके की बात आती है। तो ये विजडम जो है, ये इंडियन नैरेटिव ने, इंडियन आर्ट ने कैसे इसको स्प्रिंकल्ड किया है, ये बहुत कमाल था। तो कमाल की बात यह है कि मैं बैठा हूँ, मेरे लिए तो दोनों युवा हैं, अमित भी और विलास भी, और एक विशेष आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। और ऐसा लगता है कि समय की सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसे जब मनीषी भी कहते, साधक भी कहते, और रसमय व्यक्तित्व के धनी जब साथ बैठे हो। पर अभी फिलहाल विराम नहीं, लेकिन ये श्रृंखला जारी रखें। विराम देने से पहले मेरा आग्रह होगा विलास जी से कि कुछ एक और ऐसी रचना जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहें आपकी स्वतंत्रता से। और उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी आयु में जो गायन की तरफ बढ़ता है, और जिसे अगर अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है, लोगों से सुन के भी कि मैं अच्छा गाता हूँ, तो वो अलग प्रकार के संगीत जो कि प्रचलित होंगे, जिससे उसको जल्दी ख्याति मिल जाएगी, जिससे उसको जल्दी आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भजन के माध्यम से नहीं होता है, लेकिन जैसे फिल्मी गीत या इस तरह का जो अधिक पॉपुलर म्यूजिक है, आप उसकी तरफ नहीं आकर्षित होके इस तरफ आपका अधिक ध्यान है। उसके पीछे क्या कड़ी है, वो बता के आप कुछ और सुनाएं। कड़ी मैं अब भी खोज रहा हूँ। एक बीकानेर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। उधर हमने बचपन से शायद 16 साल की उम्र में मैं निकला था। उन 16 सालों में शायद एक बार क्लासिकल का कॉन्सर्ट सुना होगा। फिर भी न जाने कहाँ से एक प्रेरणा बनी रही कि संगीत सीखना और पूरी गहराई से सीखना है। जब वो मौका नहीं मिला तो वो संगीत छूट गया था उस समय। और जब मैं कलकत्ता गया था 2016 में, तो गुरुजी के साथ जब सीखना शुरू हुआ, तो फिर वो सारे ऑप्शंस, करियर के ऑप्शंस, क्या होगा, वो सब जो प्रश्न थे, एक बार के लिए सब शांत थे। जो बचा था वो सीखना है, और वो शून्य से शुरू होके। मैं बचपन से गा रहा हूँ, लेकिन वो जो गुरु कृपा होती है कि आपको पूरा शून्य कर देती है, और फिर यात्रा वहाँ से वापस शुरू होती है। तो वो सबसे ख़ास बात रही कि वो गुरु कृपा रही। उसके बाद अमित जी, थानवी जी जैसे लोगों का एक सानिध्य रहा, एक गाइडेंस रहा कि खाली रियाज़ नहीं, रियाज़ के साथ विचार भी बना और अभी भी बन रहा है कि क्या गाना है, किस तरीके से पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो सानिध्य भी, लोगों का जो एक गाइडेंस है, वो भी मेरे संगीत में मैं उसको भी इम्पोर्टेंट मानता हूँ। तो ये जो है वो अपने आप है, शास्त्रीय संगीत के प्रति प्रेम है, और कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। वह प्रेम है संगीत के लिए। और फिर ये इतना विशाल है कि सब सारे जॉनर्स इसमें आ जाते हैं। बहुत सुंदर। सब कुछ सुनता हूँ, सीखता हूँ, सारे जॉनर से सीखता हूँ, पर वो सब आ जाता है इसमें। तो ऐसा कुछ एक म्यूजिक बजता है, ऐसे जॉनर्स में मैं इतना विभाजित नहीं करता उसको। आप वो उसको ढूंढें, अगला जो आप पद गाने हाँ। वाले हैं। लेकिन अशोक जी, एक चीज मैं कहता हूँ, अभी जब हम लोग उस दिन सीकर की यात्रा पे थे, जब जा रहे थे, तो इनकी माता जी भी हमारे साथ में। इनकी नानी जो है वो बहुत बड़ी योगिनी है। वो भगवा वस्त्र पहनती है। मतलब भगवा सिर्फ रंग नहीं है कि वो भगवा एक प्रतीक है वैराग्य का, वो डिटैचमेंट का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो अपनी नानी से जो कनेक्शन, इनके नाना का जो एक मैं कहूँगा कि जो जिस तरीके का विचार, और बहुत सारे इनके परिवार के जो संतों का सानिध्य, वो सब ये कैरी होता है, वो सब लेके कहीं ना कहीं उस तरफ लेके जाता है। और हमें तो उल्लास सबसे अच्छे इसलिए लगते हैं जी के उल्लास का सारी आर्ट फॉर्म्स के साथ में डील करती है। जो नाट्य शास्त्र जो कहता है, या भरत मुनि ने जैसा सोचा कि भाई इंटर कनेक्टिविटी, या जो एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द आर्ट, कलाओं का अंतर संबंध। म्यूजिक में कहीं ना कहीं पेंटिंग है, पेंटिंग में पोइट्री है, पोइट्री में सिनेमा है, सिनेमा में थिएटर है। ये सबको हम एक इक्वली अनुभव कर रहे हैं। आप खुद उसके एक हम हमारे लिए एक उदाहरण है, बहुत बड़े उदाहरण है कि कल अमिताभ बच्चन का आप इंटरव्यू लेते हैं और दूसरे दिन जो है पायलट बाबा के साथ में बातचीत करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह एक नानक का मैं जी पद सुनाता हूँ, शबद।
ठाकुर तुम शरण आए, आया ठाकुर तुम शरण आए, आया उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरण आया, ठाकुर तुम शरण आए, शरण आया, शरण आया, ठाकुर तुम शरण आया, ठाकुर तुम शरण आए। अनबोलत मेरी व्यथा जाने, अनबोलत मेरी व्यथा जाने, अपना नाम जपाया, हाँ अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम शरण आए, शरण आए, ठाकुर तुम शरण आए। कहे गुरु नानक, गुरु नानक, कहे गुरु नानक बंधन काटे, कहे गुरु नानक बंधन काटे, सतगुरु आन में लाया, हाँ सतगुरु आन में लाया, ठाकुर तुम शरण आए, आया ठाकुर तुम शरण आए। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरण आए, ठाकुर तुम शरण आए रे, ठाकुर तुम शरण आया। क्या बात है, क्या बात है। तो हुलास जी को बहुत सारी मंगल कामनाएं पुनः प्रेषित करते हुए धन्यवाद के साथ में, ये एक ऐसा अनूठा अनुभव होता है जब ऐसी तन्मयता सजती है जिसमें न केवल गायक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ नाद का साधक ही पहुँच सकता है, बल्कि वो सुनने वालों के भीतर का जो एक
विस्तार है चेतना का, वो भी उनके लिए उजागर करने का माध्यम बन जाता है। और जो बोल है, जो बिना बोले ही उन्होंने अपना नाम जपाया वाला जो संदर्भ आता है और उसको वाणी मिलती है उल्लास की, तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी करुणा के सागर के समीप हम हैं, बल्कि वो नित्य प्रति हमारे लिए सुलभ है। और आज के युग में जहाँ पर ये भी आप हैरम्बा स्टूडियो पर जब देख रहे हैं तो भी यूट्यूब चैनल पर भी है वो, पर ये सोशल मीडिया या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के समय में भी हमारे भारत के युवा उल्लास जैसे ऐसे हैं जो वहाँ जा रहे हैं जहाँ ठहराव है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ ऐसी स्थिरता है जिसको लेकर जीवन का सार अपनी सुरभि हमारे लिए फैलाता है। तो इसके लिए मैं उनको क्या कृतज्ञता तो भारत माता के प्रति मैं करूँगा कि वो इस प्रकार के स्पंदन रखती है कि ये प्रेरणा लेके वो आगे बढ़ते हैं। पर मुझे बहुत ही हर्ष और बहुत एक संतोष भी है आपसे मिलकर भी, आपको सुनकर भी, और कहते हुए गुरु गोविंद खड़े वाली बात को लेते हुए इनके अंदर सरस्वती माता की कृपा से सभी कलाओं के प्रति जो श्रद्धा में संगम है वो भी हमारे लिए एक संपदा की तरह है। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद है, और ये इस तरह की हमारी जो संवाद की श्रृंखला है वो जारी रहे। नहीं, और इस बहाने ये भी पता चलता है कि ये जो देश है वो आज क्या देख रहा है, किस तरफ सोच रहा है। नानक हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, अक्का महादेवी है, तुकाराम है, तो कैसे ये उल्लास जैसी युवा जो हम कहें कि ऊर्जाएं इन सबको सहेज रही हैं, और हम और आप जैसे लोग हम इसके दर्शी हैं, प्रत्यक्ष हम इसको अनुभव कर रहे हैं। तो उल्लास आपका कृतज्ञ, इस देश का कृतज्ञ, इन संतों का कृतज्ञ। अब दोनों के कृतज्ञता के साथ आप भी कृतज्ञता के पात्र रहेंगे कि आप निमित्त बने कि इस प्रकार का समाज सेतु बना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। ठाकुर दो शरण लाए आ